सभी को नमस्कार। JCN न्यूज 18 पर मैं नेहा भारती आप सभी का स्वागत करती हूं। सिरसा की रानिया विधानसभा की चुनावी रिकाउंटिंग मामला, नहीं हुई गिनती। कांग्रेस उम्मीदवार सर्वमित्र ने जताया एतराज, कहा सरकार की मिली भगत से हो रही है रिकाउंटिंग का कार्य बीच में रोका गया, नहीं हो पाई पूरी तरह से रिकाउंटिंग। मात्र एक ईवीएम और वीवीपीटी के मिलान के बाद ही सर्वमित्र कंबोज ने कहा कि मैं इस प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं हूं। 100 वोट डालने की मॉक पोल की प्रशासन ने की थी बात। सर्वमित्र ने असंतुष्ट होकर जताया एतराज और रिकाउंटिंग को बंद कर दोबारा कोर्ट में जाने को किया ऐलान। विधानसभा चुनाव के बाद से लगातार रानिया हलके के चुनाव आयोग को दी जा रही थी शिकायत की गिनती दोबारा की जाए। इसी को लेकर खबर है कि हरियाणा के सिरसा जिले के रानिया विधानसभा क्षेत्र में ईवीएम वीवीपैट के मिलान प्रक्रिया को बीच में ही रोक दिया गया। गुरुवार 9 जनवरी को सिरसा मुख्यालय पर 9 बूथों पर मिलान प्रक्रिया होनी थी। यह प्रक्रिया कांग्रेस प्रत्याशी सर्वमित्र कंबोज की मांग पर की जा रही थी, लेकिन एक ईवीएम का मॉक पोल होते ही सर्वमित्र कंबोज ने पूरी प्रक्रिया को रुकवा दिया। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन और चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार नहीं की जा रही है। इसके बाद सर्वमित्र कंबोज केंद्र से बाहर निकले और मीडिया के सामने आए और कहा कि चुनाव आयोग द्वारा यह पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण तरीके से किया जा रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी ने रिकाउंटिंग की मांग की थी, जिसे जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्वीकार कर लिया और अधिसूचना जारी कर दी। यह मिलान 9 जनवरी से 13 जनवरी तक किया जाना था। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में रानिया विधानसभा सीट पर इंडियन नेशनल लोकदल इनेलो के प्रत्याशी अर्जुन चौटाला ने कड़े मुकाबले में जीत दर्ज की। उनके मुकाबले कांग्रेस प्रत्याशी सर्वमित्र कंबोज दूसरे नंबर पर रहे। दोनों के बीच जीत हार का अंतर मात्र 4191 वोटों का रहा। कांग्रेस प्रत्याशी संतुष्ट नजर नहीं आए, कहा मॉक पोल करवाना सही नहीं। कांग्रेस प्रत्याशी ने काउंटिंग सेंटर से बाहर आकर मीडिया को कहा कि आंखों पर पर्दा डालने के लिए आज बुलाया गया था। कुछ और सोचकर आए थे और कुछ और सोचकर हमने ट्राई किया था। आज जो चेक एंड वेरिफिकेशन की प्रक्रिया थी, मगर इसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की भी अवहेलना की जा रही है। चुनाव का जिस दिन रिजल्ट आया था, उस समय नियम होता है, जो संतुष्ट नहीं होता वह 7 दिन के अंदर अप्लाई कर सकता है। हमने 9 बूथों पर एतराज जताया था और 9 बूथों की ईवीएम और वीवीपैट करीब 4.25 लाख रुपए हमने भरा था। अप्लाई किया था, वो मेरे सामने आएगा कि कितना वोट ईवीएम में पड़ा, क्या वो वीवीपैट में निकला या नहीं निकला। लेकिन जब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल उसके उल्टा हमें नजर आता है। वो क्या, यहाँ पर इन्होंने कहा कि 2 ईवीएम रोज खोलेंगे, तो 2 ईवीएम और वीवीपैट सारा कुछ लाया गया। तो एक ईवीएम जब प्रोसेस शुरू हुआ तो ये बोलते हैं कि ईवीएम का जो एक्चुअल डाटा था उसमें, जो इलेक्शन का, उसकी गिनती नहीं होगी, उसका मिलान नहीं होगा, वो डिलीट होगा। पहले उसको क्लियर करेंगे, नया उसमें पोल होगा, जिसको मॉक पोल बोलते हैं। मॉक पोल तो पहले भी होता है, इलेक्शन के समय भी होता है मॉक पोल। तो फिर इस मॉक पोल की हमें जरूरत क्या है? क्या इसके लिए हमने अप्लाई किया था? तो वो ये है कि वो डाटा नहीं दिखाना हमें। जिन 9 बूथों की मैंने डिमांड की, वो डाटा हमें नहीं दिखाया इन्होंने कि किसको कितना वोट पड़ा और कितना निकला, वो नहीं दिखाया। उसको क्लियर करना है। मतलब एक ही मशीन मैंने अभी तो खोली थी, दूसरी मैंने बंद करवा दी है। क्यों? क्योंकि मैं संतुष्ट नहीं हूं कि वो डाटा हमें नहीं दिखाना है। एक नया कुछ सिंबल बनाएंगे, नया नाम, उस पे आप वोट कीजिए और फिर उसको काउंट कर लिया जाएगा उस मशीन को। ये प्रोसीजर है। हम इसके लिए नहीं आए थे मॉक पोल के लिए, इसलिए मैंने उस प्रोसेस को वहीं ऑब्जेक्शन किया है, बाकायदा लिख के दिया है, रिसीविंग ली है कि मैं इस प्रोसेस से संतुष्ट नहीं हूं। ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार नहीं है, इसलिए मैंने इस प्रोसेस को बंद करवा दिया है। तो वो बात ठीक है। आगे पड़ाव क्या रहेगा? आगे हम चैलेंज करेंगे इस प्रोसेस को। ऑलरेडी हमारी पार्टी
ने चैलेंज कर रखा है। Like and subscribe.